Hello everyone, welcome to Digital Maths. This is Maths स्टैंडर्ड का काला पेपर 2 जो है सेक्शन बी अपलोड कर रहा हूँ। सेक्शन ए मैंने अपलोड कर दिया है, सेक्शन बी जल्द से जल्द सेक्शन सी और डी भी आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम लिंक्स में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस नहीं मिलती है तो भाई चैनल में थोड़ा सा प्लेलिस्ट वगैरह में सर्च कर लीजिए। बहुत सारे वीडियो साइंस के वीडियोस अपलोड कर दिए, मैथ्स के बेसिक का पेपर 1, बेसिक का पेपर 2 और स्टैंडर्ड का पेपर 1 अपलोड हो चुका है। दिस इज पेपर 2 ऑफ स्टैंडर्ड, देन बेसिक का पेपर 3, स्टैंडर्ड पेपर 3, बेसिक पेपर 4, स्टैंडर्ड पेपर सारा आ जाएगा भाई, चिंता मत करो, बताने की जरूरत नहीं है। वेलकम। चलिए सेक्शन बी की तरफ मूव ऑन करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। द मेजर ऑफ अ रूम आर 7 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर एंड 3 मीटर 75 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी मेजर ऑल थ्री डायमेंशन। भाई लॉन्गेस्ट रॉड मतलब एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। तो आप मान लो आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉड 1 है वो 7 मीटर, भाई 7 मीटर 50 सेंटीमीटर बोला है तो मैं 750 सेंटीमीटर बोल देता हूं। 6 मीटर है तो वो हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। 3 मीटर 75 सेंटीमीटर है तो वो हो जाएगा 375 सेंटीमीटर। और इन सब का एचसीएफ फाइंड करना है। देखो एचसीएफ फाइंड करने के लिए 750 इक्वल्स टू, मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूं 75 इंटू 10 दैट इज 750। 600 इक्वल्स टू 75 इंटू, देखो मुझे पता है मल्टीप्लीकेशन इसलिए मैं बता रहा हूं 75 इंटू 4 दैट इज 75 इंटू 4 नहीं, 75 इंटू 8 करेंगे। सॉरी 75 इंटू चेक कर लेते हैं, 75 इंटू 8, 8 5 0 4 56 प्लस 4 600, यस। so this is what we need. Then 375 इक्वल्स टू 75 इंटू 5। तो आप देख रहे हो कि एचसीएफ ऑफ 750, 600 एंड 375 इक्वल्स टू 75। देयरफॉर लास्ट में लिख दो लॉन्गेस्ट रॉड इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। मैंने शॉर्टकट में लिखा है भाई 75 सेंटीमीटर, शॉर्टकट में लिखा है। आप थोड़ा सा उसको प्रॉपर वे में एलोबरेट, जब एग्जाम में लिखते हैं तो अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कैसे है। बाकी प्रॉपर मेथड कैसे लिखना है देखो, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जा सकते हो, वहां पे फॉर्मूला शीट भी अपलोड कर दी है। कम्युनिटी पोस्ट में पेपर स्टाइल, पेपर लिखने का तरीका, पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका भी मैंने अपलोड किया हुआ है। बहुत पहले बनाया हुआ था पेपर, बट आप लोग के लिए काम आ जाएगा, तो यू कैन गो एंड विजिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। प्रूव दैट द सम ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। चलो मान लेता हूं लेट पॉजिटिव इंटीजर बी, पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू एन, तो स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर, देयरफॉर सम इक्वल्स टू एन प्लस एन स्क्वायर। लेट एन इक्वल्स टू 1, अगर एन की जगह 1 रखता हूं तो सम आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, देयरफॉर इट इज इवन नंबर। लेट n इक्वल्स टू 2, तो सम इक्वल्स टू 2 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 6, ये भी इवन नंबर है। लेट n इक्वल्स टू 3, तो सम इक्वल्स टू 3 प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 12। therefore we can say that we can therefore sum is always इवन नंबर। भाई तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाई काम यही है, करना यही है। तरीका सबका अलग अलग हो सकता है एक्सप्लेनेशन का। दिस इज इजीएस्ट वे वी कैन लर्न, सो वी कैन गो विद दिस मेथड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। भाई पहले जीरोस फाइंड कर ले। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, यानी अब भाई पूरा एलोबरेट करें तो भी हो जाएगा, लेट मी एलोबरेट। 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपका हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 4, यानी मैं पूरा डायरेक्टली लिख देता हूं यार, इतना तो शायद आप लोग कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x इक्वल्स टू 4/3 और x इक्वल्स टू,
x इक्वल्स टू -1, 4/3 और x इक्वल्स टू -1, तो आप अल्फा को ले सकते हो 4/3 और बीटा को ले सकते हो -1। चलिए, तो वेरिफिकेशन बाकी है। तो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1 प्लस 4/3 है, जो 4/3 प्लस -1 दैट इज -3 प्लस 4/3 यानी 1/3 आ गया। उसी तरीके से रिलेशन, फ्रॉम रिलेशन आपका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, तो -b/a मींस -(-1/3) दैट इज 1/3, तो ये दोनों इक्वल हो गया, यानी रिलेशन वेरीफाई हो गया। देन अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1 इन ब्रैकेट 4/3 दैट इज इक्वल्स टू -4/3। फ्रॉम रिलेशन अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a दैट इज इक्वल्स टू -4/3, तो ये भी इक्वल हो गया। सो हेंस रिलेशन वेरीफाइड। भाई वेरिफिकेशन आप लोग कैसे भी करते हो, बट लास्ट में स्टेटमेंट जरूर मेंशन कर दो, हेंस वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला है तो आपको सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ेगा। क्या करते हैं हम लोग, किसको करें, चलो कोई बात नहीं। 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 21, 3x इक्वल्स टू 21 माइनस 5y, x इक्वल्स टू 21 माइनस 5y अपॉन 3। ये जो है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट 21 माइनस 5y। कर्सिव के चक्कर में मेरी हैंडराइटिंग का तो कुछ करना पड़ेगा। एनीवन हु इज गुड इन हैंडराइटिंग, कैसे गाइड कर सकते हो तो मुझे गाइड कर दो कैसे करना है। भाई क्या करें सर, ओके भाई, हमें भी स्टूडेंट्स की हेल्प जरूरत होती है। सो लेट्स सी, चलो, तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 42 माइनस 10y, 3 से मल्टीप्लाई किया तो -9y और अपॉन में 3 इक्वल्स टू 14, तो यहाँ पे हो जाएगा -19y प्लस 42 इक्वल्स टू 14 3 दैट इज 2 1 42, तो इम्प्लाइज -19y इक्वल्स टू 0, तो इम्प्लाइज y इक्वल्स टू, भाई y की वैल्यू तो 0 आ गई, वाह। सो बस y की वैल्यू अगर 0 आ चुकी है, मैं पहले से 0 आ गया तो मैं यहीं पे रख रहा हूं, पीछे बैक साइड में नहीं कर रहा। जस्ट व्हाट आई एम डूइंग इज x इक्वल्स टू 21 माइनस 5 इंटू 0/3, तो ये आ जाएगा 21/3 यानी 7, तो x आपका हो गया 7 और y आपका हो गया 0। चलिए समझ में आया, आना जरूरी है समझ में, बस मेन चीजें उतारा मत मारना भाई, सीखने के लिए है, उतारा मारने के लिए नहीं है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को रट्टा मार लो, दिमाग में फिट कर लो। x अपॉन दैट इज इक्वल्स टू y अपॉन इक्वल्स टू 1, तो x अपॉन आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1, और a1 सॉरी a2 कहां से आ गया, a1 b2 माइनस b2 a1, ठीक है, b2 a1 नहीं, a2 b1। जस्ट आपको देखो, ये आपका हो गया a1, ये आपका हो गया b1, ये आपका c1 को माइनस लेना, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू साइन के उस तरफ ले जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली मत ले लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। a2 इक्वल्स टू दिस, b2 इक्वल्स टू दिस, और c2 आपका अगेन माइनस, क्योंकि ये माइनस इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी मैं कर दूं माइनस इक्वल्स टू 0, क्योंकि जनरल फॉर्म इस तरह से होता है, तो यू हैव टू मेक इट। तो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन b1 यानी आपका 1, c2 यानी आपका -8, माइनस b2 यानी आपका 2, c1 यानी -5 इक्वल्स टू y अपॉन c1 यानी -5, a2 यानी आपका 3 माइनस c2 यानी -8, a1 यानी आपका 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 यानी 2, b2 यानी 2 माइनस a2 यानी 3 और b1 यानी 1, implies x upon -8 plus 10 2 equals to y upon -15 plus 16 1 equals to 1 upon 4 minus 3 यानी 1, तो x upon 2 equals to y upon 1 equals to 1 upon। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो जस्ट लुक हियर,
x अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू आ गई। फिर y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इंप्लाइज y इक्वल्स टू 1। मतलब पहले इन दोनों को इक्वेट करो, फिर इन दोनों को इक्वेट करो, तो यू विल गेट द आंसर x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड sin a sec a। देखो, तो cot a इक्वल्स टू 8 अपॉन 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 15 था, उसको मैं डिनोमिनेटर में, ये 15 को मैं डिनोमिनेटर में ले गया। नाउ ट्राइंगल अगर मैं बनाता हूँ, रफ ट्राइंगल जैसे कि बात करें, दिस इज 90 डिग्री ए बी एंड दिस इज सी, ये थीटा हो गया। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया 8 के और ये हो गया 15 के, ठीक है। सो ए सी आपको फाइंड करना है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मतलब 64 के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर में 225 के स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 289 के स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा आपका, सॉरी ए सी आपका हो जाएगा 17 के। ए सी आपका कितना आ गया? 17 के आ गया, जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ए सी मेरा आ गया है 17 के, दिस इज 17 के, ठीक है। ए सी आपको 17 के मिल गया। नाउ साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर मतलब 15 के अपॉन 17 के, दैट इज 15 अपॉन 17, ये साइन के हो गया। नाउ sec a इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस मेरा हो गया 17 के और बेस मेरा हो गया 8 के, तो sec a हो गया आपका 17 अपॉन 8। तो sec a आपका 17 अपॉन 8 हो गया है, ध्यान से देख ले, क्लियर। तो दिस इज द वैल्यू। नेक्स्ट, if tan 2a cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। देखो यहां पे ध्यान देना, tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री, तो यहां पे मैं tan को cot में कन्वर्ट कर सकता हूं, cot 90 माइनस 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। रीजन मेंशन कर देना, सिंस cot 90 माइनस ए इक्वल्स टू 10a, ठीक है, ये रीजन मेंशन कर देते हैं हम लोग। तो इंप्लाइज आपका कॉट कॉट निकल जाएगा, तो 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18, तो a उस तरफ जाएगा, तो माइनस 3a इक्वल्स टू माइनस 108, तो a इक्वल्स टू 36 डिग्री। तो आपको a की वैल्यू मिल गई, दैट इज 36 डिग्री। फिर डिग्री लगा देना 36 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू मोशाय? समझना जरूरी है, नहीं तो पाप लगता है। भाई कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश पूरी करेंगे कि हम आपको सॉल्व करके दे दें यार, सॉल्यूशन तो हम दे ही सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। भाई एलएचएस लगा लो, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, चलो ये हो गया। फिर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर लगा दो, दैट इज प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए, चलो ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को पास में ले आओ, यहाँ पे मैं रीजन भी मेंशन कर देना चाहिए, वैसे तो डायरेक्टली लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, फिर साइन ए डॉट कॉसेक ए इक्वल्स टू 1, फिर कॉस ए डॉट, ये देखो कॉस ए डॉट सेक ए, साइन ए डॉट कॉसेक ए, कॉस ए डॉट सेक ए इक्वल्स टू 1। चलो इतना हम लोग पहले कर दें, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सी, देखो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो डायरेक्टली 1 हो गया, प्लस 2 प्लस ये वाला भी है जो 2 आएगा, तो दैट इज 2 ईयर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, हो गया आपका यहां तक इक्वल्स टू दिस, ये हो गया 5 प्लस, अब कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, यहाँ पे उसके भी रीजन लिखना पड़ेगा ना भाई, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू व्हाट, तो यहाँ पे मेंशन करें
कॉसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है. सो दैट इज इक्वल टू 7 बाई 5 प्लस 6 प्लस 1, दैट इज 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू RHS. हैंस प्रूव्ड. हंसा प्रफुल्ल हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो भी आप समझते हो, दिस इज हैंस प्रूव्ड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. AB is the tangent to a circle with center P and B is the point with center P. एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल यहां बना देते हैं with point P, P the center, P यहाँ पे सेंटर, B is the point of contact, B आपका point of contact है, P intersect this circle, AB is the tangent, AB ये B आपका point of contact हो गया, P है ये हो गया, AB हम लोग यहाँ कर देते हैं, this is 90 डिग्री. सर्कल को इंटरसेक्ट करता है सी पॉइंट पे. इफ ए बी इक्वल्स टू 15, ए सी इक्वल्स टू 9, फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. देखो रेडियस मान लो कि ये आर है, ये भी आर होगा, ऑब्वियसली बात है. तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं. इन ट्राइंगल पी ए बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूपीटी, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. तो ए पी क्या है मेरा, आर प्लस 9 होल स्क्वायर. पीबी क्या है मेरा, दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए बी क्या है 15 का स्क्वायर. तो यहां पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 18R प्लस 81 इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 225. आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, दैट इज 18R इक्वल्स टू 225 माइनस 81. तो यहां पे हो जाएगा 18R इक्वल्स टू 4 and 144 implies R equals to 144 upon 18, that is equals to 8. 64 4 6 8 और फिर this is implies R equals to 8 सेंटीमीटर. भाई 8 सेंटीमीटर आंसर आ गया. समझ में आया क्या? समझना जरूरी है, मेन चीज वही है. चाहो तो समुंदर भी नाप लोगे, आसमान भी माप लोगे, बस हौसला है बुलंद रखना, आजमाते रहना और आगे बढ़ते रहना. वो बोलते ना जैसे कि बिना नौका के, बिना पतवार के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. बस कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहोगे तो मिलता जाएगा. फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. भाई मोड फाइंड करना है. तो पहले मॉडल क्लास आपकी हो गई, दिस इज मॉडल क्लास, क्योंकि 37 सबसे हाईएस्ट होता है. दिस इज F1, दिस इज F0, दिस इज F2. ठीक है, ये आपका हो गया लोअर लिमिट L 200. सो Z इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. तो ये हो जाएगा L यानी 200 प्लस 37 माइनस 21 अपॉन 37 2 that is 4 1 74 minus 21 minus 13 into H यानी 100. तो यहां पे आप लिखोगे 200 प्लस 37 that is 6 1 1600 अपॉन 74 माइनस 34 यानी 40 कैंसिल. तो 200 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 240. तो मोड आपका 240 हो गया. मोड आपका क्या हो गया, 240 हो गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग करेंगे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, लेट अस सी. देखो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री. भाई एक ट्राइंगल बना दो पहले. ट्राइंगल बनाओ तो जाएगा काम. ठीक है, एंगल बी जो है ए बी सी, ये 90 डिग्री है. ए बी 24 यानी मैं लिख सकता हूं 24 के. ए सी दैट इज 25 के. तो यहां पे लिख देने का भाई ए बी रेशियो ए सी इक्वल्स टू 24 रेशियो 25 है. तो ए बी आपका हो गया 24 के और ए सी आपका हो गया 25 के. बीसी आपको 14 दिया हुआ है. फाइंड द पेरीमीटर. पेरीमीटर मतलब तीनों ट्रायंगल साइड का एडिशन फाइंड करना है. तो पहले तीनों साइड फाइंड करनी पड़ेगी. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC मींस 25 का स्क्वायर मींस 625 K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर मतलब
576 के स्क्वायर प्लस 14 मीन्स 196, तो ये हो जाएगा आपका 625 के स्क्वायर माइनस 576 के स्क्वायर इक्वल्स टू 196 implies के स्क्वायर 949 के स्क्वायर इक्वल्स टू 196 implies के स्क्वायर इक्वल्स टू 49 4 जा 63 यस, तो implies k इक्वल्स टू 2। भाई k की वैल्यू 2 आ गई तो आपकी सारी साइड्स क्या हो जाएगी, ए बी इक्वल्स टू 24 इंटू, भाई 24k है यहाँ पे, 24k दैट इज 24 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 48। फिर AC आपका 25k है दैट इज 25 इंटू 2 यानी 50, और BC आपको दिया हुआ है 14। तो पेरीमीटर अगर फाइंड करना है तो पेरीमीटर इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस AC, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 14 प्लस 50, तो 112 यूनिट, सेंटीमीटर है क्या है, सेंटीमीटर दिया नहीं, यूनिट दिया नहीं है, सो यूनिट्स। भाई यूनिट्स लिखना ना भूले, क्योंकि यूनिट दिया हुआ नहीं है तो क्या हुआ, यूनिट्स लिखना जरूरी है, फिर ऐसा ना हो कि यूनिट भूल जाओ, गड़बड़ी हो जाएगी, यूनिट्स मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इंटीजर हुज सम इज 365, जिसका सम जो है 365 है उसका, तो कॉन्सेक्यूटिव टर्म में मैं ले लेता हूं एक्स होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365, क्लियर। सो एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0, और यहां पे होता है 13 14 182, सो हियर एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0, x कॉमन निकाल लो तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन निकाल लो तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, यहां पे आ जाएगा x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 14 और x इक्वल्स टू माइनस प्लस 13, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो x इक्वल्स टू 13, तो एक नंबर x इक्वल्स टू 13, तो x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 यानी 14, तो 13 एंड 14 आर दी करेक्ट आंसर। चलिए 13 और 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फाइंड करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझना, बहुत सारे जन को कंफ्यूजन होती है। 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 5 को कॉमन निकाल दो तो x स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5x माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल्स टू 0, 5 उस तरफ चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5x माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5x इक्वल्स टू 2 अपॉन 5। अब आपको क्या करना है, अब आपको मिडिल टर्म फाइंड करना होगा। मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, देखो मिडिल टर्म फाइंड करना जरूरी है। मिडिल टर्म का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, सॉरी लास्ट टर्म इक्वल्स टू मिडिल टर्म होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो यहां पे आपका मिडिल टर्म देखो क्या दिया हुआ है, मिडिल टर्म दैट इज माइनस 6 अपॉन 5, माइनस 6 अपॉन 5x होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है ठीक है, मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पे शायद दिखे नहीं, मैं यहां पे रफ कर देता हूं, 36x स्क्वायर अपॉन 25 इंटू 4x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 36 अपॉन 100। आपको क्या करना है, 36 अपॉन 100 दोनों साइड ऐड कर दो, एडिंग 36 अपॉन 100 बोथ द साइड, तो यहां पे क्या करो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5x प्लस 36 अपॉन 100 इक्वल्स टू 2 अपॉन 5 था प्लस 36 अपॉन 100,
तो ये तो हो गया आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है, स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट ए इंटू बी प्लस ये हो गया 6/10 का होल स्क्वायर। तो यहां पे आप लिख दो x और यहां पे लिख दो 6/10 इक्वल्स टू, भाई 5 को 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 ऊपर भी बने तो 40 प्लस 36/100। भाई 10, 5 को 100 बनाने के लिए 20 टू जा 40, 40 प्लस 36/100, तो 46/100 आ जाएगा। चलिए 1 सेकेंड, चलो तो हियर x minus 6/10 whole square equals to 76/100। तो ये आपका हो जाएगा implies x minus 6/10 equals to रूट 76/100। प्लस माइनस का चेक कर लेना है, प्लस माइनस गड़बड़ ना हो, तो दैट शुड बी क्लियर, नहीं तो उसमें गड़बड़ी हुई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वहां गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए now this is done, so implies x minus 6/10 equals to रूट 76। भाई 76 देखा जाए तो किस में आता है, 2 3 जा 2 4 जा 2 17 जा, तो यानी 4 17 जा होता है। 76 में क्या करेंगे हम लोग, भाई रूट 4 इंटू 17, 4 इंटू 17, 4 इंटू 19, 4 9 जा 36, यस 4 इंटू 19 अपॉन 10 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा इंप्लाइज x इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस और माइनस लगाना, रूट है तो प्लस और माइनस, तो 6/10 प्लस और माइनस 2/10 रूट 19, रूट 19 अंदर रहेगा, रूट बाकी सब निकल जाएगा। सो हियर इट विल बी, देखो येलो कलर कर देते थोड़ा सा, इट विल बी इंप्लाइज x इक्वल्स टू 6 प्लस और माइनस 2√19/10। आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो 2/10 यहाँ पे रहेगा। सो अगर 2 कॉमन निकाल के आप उड़ा दो तो 3 प्लस और माइनस √19/5, तो x इक्वल्स टू 3 प्लस √19/5 और 3 माइनस √19/5, x प्लस √19/5 और 3 माइनस √19/5, इस तरह से दो आंसर्स रहेंगे। चलिए क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन बी। फिर मिलेंगे हम लोग वापस सेक्शन सी सेक्शन डी के साथ, कोशिश पूरी है भाई साइंस के मैथ्स के सारे पेपर्स जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे, बस आप लोग बने रहें और ओपी डिजिटल मैथ्स के ओपी स्टूडेंट्स को, ओपी फैंस को और ओपी डिजिटल मैथ्स को हिट कर दीजिए, हैशटैग लगा दीजिए। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।